हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज की इस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप लोग क्लास को एक बार शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। बाकी सभी बच्चे अपने रेगुलर मॉक टेस्ट करते रहें। मॉक टेस्ट आप www.triplec.com पर कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है। सबसे पहला प्रश्न है, रेड हैट एक लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी रेड हैट इज अ लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जवाब आपको ट्रू फॉल्स में देना है। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब क्या होगा। राइट आंसर आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में। तो सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेड हैट एक लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका आंसर होगा यस, ऑप्शन पहला करेक्ट होगा, यानी ट्रू हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, चलो अगले सवाल का जवाब करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है और पूछा है, लिनक्स में कितने प्रकार के यूजर इंटरफेस होते हैं। आपको ये बताना है लिनक्स में कितने प्रकार के यूजर इंटरफेस होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस आर देयर इन लिनक्स, 1 2 3 या नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। कि आपको ये पता है कि लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है, ओपन सोर्स है। ये बात पहले से पता होना चाहिए। अभी बात हो रही है यूजर इंटरफेस की, तो यहाँ पे याद रखना है दो प्रकार के यूजर इंटरफेस होते हैं लिनक्स के अंदर। एक तो आपका CUI होता है, CUI मीन कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और एक आपका GUI होता है जिसे कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो दो टाइप के इंटरफेस होते हैं। कैसा, एक CUI बेस्ड यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और एक आपका GUI बेस्ड यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो याद रखना है यहाँ पे हो जाएगा V ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल है, लिनक्स में फाइल परमिशन को बदलने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल होता है। आज की इस क्लास में मोस्टली क्वेश्चन रखे गए हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से पढ़ने को मिलेंगे। लिनक्स में फाइल परमिशन को बदलने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको बताना है। बहुत सारी कमांड हमने अपनी वेबसाइट पर अपलोड की हैं। हमने इस पर एक अलग से क्लास भी आपको प्रोवाइड की है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। ठीक है, और वेबसाइट पर जाकर के भी आप पढ़ सकते हैं और इनको आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, लिनक्स में फाइल परमिशन को बदलना है तो हमें कौन सी कमांड देना पड़ेगा, ये पूछा है आपसे। तो आंसर हमारा हो जाएगा V, chmod। ठीक है, ऑप्शन नंबर V यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कौन सा लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी निम्न में से कौन कौन से लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको ये बताना है। ठीक है, उबंटू, फेडोरा, लिनक्स मिंट या फिर ऑल ऑफ दीज। तो कौन कौन से लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन हैं, पहले के क्लास में हम आपको बता चुके हैं लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो यहाँ पर देखो, उबंटू भी है आपका, फेडोरा भी है आपका, लिनक्स मिंट भी है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये सभी क्या है, लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आंसर हमारा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, लिनक्स में यदि आप एक अलग यूजर पर स्विच करना चाहते हैं, है ना, अलग यूजर पर आप जाना चाह रहे हैं, तो निम्न में से किस कमांड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किस कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आप एक नए यूजर पर स्विच करना चाह रहे हैं, एक अलग यूजर पर स्विच करना चाह रहे हैं। क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, SU। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, लिनक्स, ओरेकल या फिर डॉस। तो इसमें से क्या बताना है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बताओ क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पर अगर हम विंडोज की बात करते हैं तो ये भी आपका क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स भी एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और डॉस भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट ओरेकल यहाँ पर क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, ओरेकल हो जाएगा। सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं बट ओरेकल नहीं है। आप इस सवाल को कुछ ऐसे भी पूछ सकते थे कि निम्न में से कौन सा भिन्न है, कौन सा अलग है सभी से। तो ओरेकल आपका हो जाता है, क्योंकि सभी क्या है, विंडोज, लिनक्स और डॉस, ये सब के सब ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ओरेकल।
अगला सवाल का जवाब करेंगे, फैट का पूरा नाम क्या होता है? फैट। तो फैट के बारे में भी कई बार एग्जाम में आपसे पूछते हैं, फैट का फुल फॉर्म आपको बताना है। क्या होता है फैट का पूरा नाम? बताओ। फाइल एट्रीब्यूट टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एट्रीब्यूट टेबल, फॉन्ट एट्रीब्यूट टेबल या फॉर्मेट एलोकेशन टेबल। तो देखो इसमें से कई सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो गलत हैं। एक सही जवाब है, करेक्ट आंसर है, वो आपको बताना है। तो करेक्ट जवाब क्या होगा बताओ? फाइल एलोकेशन टेबल, ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। फाइल एलोकेशन टेबल ये फैट का फुल फॉर्म होता है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर जवाब करेंगे। किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं होता है? सवाल भी काफी एग्जाम में पूछते हैं। तो कौन से विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं होता है? विंडोज 7 में नहीं होता है, विंडोज 8 में नहीं होता है, विंडोज एक्सपी में नहीं होता है, या इसमें से कोई नहीं? तो किस में स्टार्ट बटन नहीं होता है, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है, प्लीज आप सभी क्लास को शेयर करें। क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और जो साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलते रहें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, विंडोज 8 में स्टार्ट बटन नहीं होता है। आंसर क्या होगा? विंडोज 8 हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल है, सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास कब किया गया? सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास कब हुआ, इसके बारे में आपको बताना है। यानी फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास कब हुआ, ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा? आप सभी जल्दी से जवाब करेंगे। ठीक है, पूछा है विकास कब हुआ, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। तो यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1956। 1956, 1956 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछें कि सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था कौन सा, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे। इससे पहले भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो जल्दी से आप लोग जवाब करें क्या हो जाएगा। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम अगर आपसे पूछें तो GMNAAIO, ठीक है, याद रखना है। ये था आपका फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आप सभी को याद रखना है। चलो, और विकास कब हुआ? 1956 में हुआ, 1956 में हुआ। अगला सवाल का जवाब करेंगे, डॉस का विकास किसने किया? डॉस को किसके द्वारा बनाया गया? डॉस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जिसका विकास किसके द्वारा किया गया? तो आंसर क्या होगा? टिम पीटरसन के द्वारा डॉस का विकास हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखो, MS डॉस कब विकसित किया गया? MS डॉस को कब डेवलप किया गया, बनाया कब गया? बनाया किसके द्वारा गया? टिम पीटरसन। अब कब डेवलप हुआ, ये चीज आपको बतानी है। तो 11 में कौन सा सही जवाब है आपका? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1981 में, 1981 में डेवलप हुआ। कब हुआ? 1981 में MS डॉस को विकसित किया गया, डेवलप किया गया। अगला देखो, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने डेवलप किया? बताओ, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने डेवलप किया? इसका सही जवाब क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केन थॉमसन एंड डेनिस रिची के द्वारा। तो ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में किसने डेवलप किया? तो आंसर याद रखना है, केन थॉमसन एंड डेनिस रिची के द्वारा इसको बनाया गया। अगला देखो, विंडोज 10 के अंदर डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा होता है? कौन सा ब्राउजर ऐसा है जो बाय डिफॉल्ट आपको विंडोज 10 में मिलता है? ठीक है, और ये सवाल भी काफी पॉपुलर है, आपके एग्जाम में अक्सर आता है। तो ऐसे जो सवाल है उन पर आपको ध्यान देना होगा, फोकस करना होगा। तो यहाँ पे विंडोज 10 के अंदर डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा होता है, ये पूछे आपसे। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन पहला, माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। माइक्रोसॉफ्ट एज एक क्या है? एक वेब ब्राउजर है। जैसे आपका मोजिला फायरफॉक्स है, जैसे आपका गूगल क्रोम है, इसी प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट एज भी क्या है? एक वेब ब्राउजर है। बड़े है किसका? तो है ये माइक्रोसॉफ्ट का। किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है, और ये विंडोज 10 के साथ में डिफॉल्ट रूप से हमें मिलता है। ठीक है, अगला सवाल देखो, टास्क बार को कहां पर नहीं रखा जा सकता है? टास्क बार की लोकेशन कहां पर नहीं हो सकती है? जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहला स्क्रीन हमें डेस्कटॉप नजर आता है। इस डेस्कटॉप पर आपने ध्यान दिया होगा, सबसे बॉटम पे क्या होता है? टास्क बार होता है।
ये बाय डिफॉल्ट इसका लोकेशन होता है बॉटम, बट इसे आप और कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं और कहाँ पे नहीं रख सकते हैं, ये सवाल में आपसे पूछा है। तो देखो इसे हम टॉप पर भी ले जा सकते हैं, इसे हम राइट एंड लेफ्ट में भी ले जा सकते हैं, बट इसे हम सेंटर पे नहीं ला सकते हैं। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, यानी लेफ्ट में भी रख सकते हैं, राइट में भी रख सकते हैं, टॉप पे भी रख सकते हैं और सेंटर पे हम इसे नहीं रख सकते हैं। तो हमारा जवाब सी होगा। और बॉटम पे तो ये बाय डिफॉल्ट होता ही है, पहले से होता है बाय बॉटम पे। बाकी आप टॉप लेफ्ट राइट में भी आप टास्क बार को रख सकते हैं। ठीक है, चलो सेंटर पे नहीं रह सकते हैं तो सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है डॉस कमांड की अधिकतम लेंथ आपसे पूछी है। डॉस कमांड की अधिकतम लेंथ आपको बतानी है कितनी होती है। अधिकतम लेंथ की बात करें तो 127 कैरेक्टर होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 127। अगला सवाल बताओ कौन सा एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है, यानी वैलिड फाइल सिस्टम कौन सा नहीं है, आपको यह बताना है। देखिए यहां पर वैलिड फाइल सिस्टम के बारे में पूछा है, कौन सा नहीं है। तो अगर बात करें फैट 16 और फैट 32 दोनों वैलिड हैं, और NTFS ये भी वैलिड है, बट FXT आपका वैलिड नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कोई फाइल सिस्टम का टाइप नहीं है, प्रकार नहीं है FXT। बाकी फैट का फुल फॉर्म आपको पता है, फाइल एलोकेशन टेबल होता है, याद रखना है। और NTFS का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ठीक है, तो NTFS भी फाइल सिस्टम है और फैट भी है, दोनों के फुल फॉर्म आपको आने चाहिए। किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने पर उसका डिफॉल्ट लोकेशन क्या होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट को आप जब सेव करते हैं, फर्स्ट टाइम जब सेव करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट लोकेशन हमें क्या मिलता है, क्या कंप्यूटर, क्या माई कंप्यूटर, क्या डेस्कटॉप, क्या नन ऑफ दीज। माई कंप्यूटर में माई डॉक्यूमेंट में केवल डॉक्यूमेंट हो सकता है। अगर आप विंडोज 7 या विंडोज 10 यूज करते हैं तो ओनली डॉक्यूमेंट ही आपको मिलेगा, माई डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिलेगा। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर। जब बाय डिफॉल्ट अपने डॉक्यूमेंट को आप सेव करते हैं तो हमेशा वो कहाँ जाएगा, डॉक्यूमेंट फोल्डर में जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये लोकेशन उसके सेलेक्ट होती है, बट अगर आप चाह रहे हैं उसे किसी पर्टिकुलर लोकेशन में सेव करना तो आप कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव करते हैं तो आप लोकेशन बता सकते हैं कि हमारा जो फाइल है वो किस लोकेशन पर मुझे लेकर जाना है। किसी आपको डिस्क में लेकर जाना है, आप चाह रहे हैं कि आप डेस्कटॉप पे रखें, आप चाह रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट में रखें, तो जिस भी लोकेशन में आप ले जाना चाह रहे हैं आप सिलेक्ट करके उसे ले जा सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट का है, तो बाय डिफॉल्ट में डॉक्यूमेंट ही रहता है। ठीक है, जैसे किसी फाइल को आप डाउनलोड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट में कहाँ रहेगा, डाउनलोड वाले ही ऑप्शन में आएगा, डाउनलोड वाले फोल्डर में आएगा। ये बाय डिफॉल्ट लोकेशन होती है। बाकी अगर आप चाह रहे हैं तो उसे फिर आप अपने पर्टिकुलर लोकेशन पर ले जा सकते हैं जहां पर आप चाह रहे हैं। किसी फाइल या फोल्डर को नाम देने के लिए हमें किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करना होता है। मान लिया किसी फाइल को कोई नाम देना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए क्या शॉर्टकट की यूज करते हैं। किसी फाइल फोल्डर को अगर हमें कोई नाम देना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की उसके लिए यूज करते हैं, यह चीज आपसे पूछी गई है। आंसर बताएं। किसी फाइल या फोल्डर को अगर आप नाम देना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए F2 प्रेस कर सकते हैं। F2 दबाने से क्या हो जाता है, रीनेम हो जाता है। आप कोई दूसरा नाम डाल सकते हैं, कोई दूसरा नाम दे सकते हैं, तो हम रीनेम कर सकते हैं F2 की का इस्तेमाल करके। किस शॉर्टकट की मदद से आप एक साथ सभी खुले प्रोग्राम्स को हाइड करा सकते हैं। एक साथ सभी खुले हुए प्रोग्राम्स को अगर हाइड करना चाह रहे हैं तो आप क्या शॉर्टकट के इस्तेमाल करते हैं। और इस सवाल को कई अलग अलग तरह से भी पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे पूछा है कि अगर हम सभी प्रोग्राम्स को हाइड कराना चाहें तो हम क्या शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। कई बार पूछते हैं कि हमें अगर सीधे डेस्कटॉप पर जाना है, यानी डेस्कटॉप पर अगर हम जाना चाह रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, क्या शॉर्टकट की इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जवाब होगा विंडो की के साथ में डी प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही आप विंडो की दबाओगे, साथ में डी बटन प्रेस करोगे तो सीधे डेस्कटॉप पे जाओगे। यानी हमें विंडो की के साथ डी प्रेस कर देना है, सीधे डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, और फिर से विंडो के साथ में डी दबाना है तो फिर से हम अपने एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। यानी अगर आपसे ये कहें कि डेस्कटॉप पर जाना है तो क्या करेंगे, विंडो की के साथ डी दबाएंगे। अगर आपसे ये कहें कि सभी खुले हुए प्रोग्राम्स को हाइड करना है तो भी हम विंडो की के साथ में डी प्रेस कर सकते हैं। सारे प्रोग्राम्स हमारे हाइड हो जाते हैं, यानी मिनिमाइज हो जाते हैं, और हम डेस्कटॉप पर आ जाते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे सी होगा। विंडो की जो आपके कीबोर्ड में बटन होता है उसको प्रेस करके आपको डी दबा देना है। अगला सवाल है बायोस का पूरा नाम क्या होता है, बताओ। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है।
सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और बायोस को और क्या कहा जाता है, इसे फर्मवेयर का नाम देते हैं। क्या, फर्मवेयर भी इसे बोला जाता है, याद रखना है, फर्मवेयर। ठीक है। बायोस प्रोग्राम कहाँ होता है, तो आपकी जो रोम मेमोरी होती है, रोम के अंदर, रीड ओनली मेमोरी के अंदर क्या होता है, बायोस प्रोग्राम होता है, जो हमारे कंप्यूटर को बूट कराने का काम करता है, सिस्टम को बूट करने का काम करता है। अगला देखो, गीगो का फुल फॉर्म क्या होता है, GIGO का फुल फॉर्म बताओ। ये भी काफी पॉपुलर रहा है पिछले 2-3 माह से, एग्जाम में बराबर पूछ रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है इससे संबंधित। तो यहाँ पे पूछा है GIGO यानी गीगो का फुल फॉर्म क्या होगा, इसमें करेक्ट आंसर। तो करेक्ट जवाब होगा यहाँ पे गार्बेज इन गार्बेज आउट। एक सिंपल सा प्रश्न है। देखिए जो हमारा कंप्यूटर है वो कुछ इसी सिद्धांत पर काम करता है। गार्बेज इन गार्बेज आउट का मीन क्या है कि अगर आप गार्बेज इन करोगे तो आपको मिलेगा क्या, गार्बेज ही मिलेगा। मतलब है अगर आप सही इनपुट नहीं दोगे तो आउटपुट भी आपको सही नहीं मिलने वाला है। कंप्यूटर में अगर आप सही इनपुट दोगे तभी आपको एक सही आउटपुट मिल पाएगा। इसलिए कहा गया है गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी जो हमारा कंप्यूटर है वो गीगो सिद्धांत पर काम करता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट पर काम करता है। ठीक है, इसके लिए हमें सही इनपुट देने की आवश्यकता होती है, तभी हम सही रिजल्ट पा सकते हैं। ओके, चलो अगला सवाल देखो, भारत में कंप्यूटर की शुरुआत कहां से हुई, भारत में कंप्यूटर की शुरुआत कहां से हुई, जवाब करो इसका। भारत में कंप्यूटर की शुरुआत कहां से हुई, इसका आंसर करो आप सभी बच्चे, क्या होगा सही जवाब। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, कोलकाता से। ठीक है। फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, आपको पता है। अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन की, प्रथम पीढ़ी की, तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल हुआ है ना। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब हुआ, सेकेंड में ट्रांजिस्टर्स हुआ, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ, फिर IC का हुआ, फिर VLSI का हुआ, और फिर ULSI का हुआ। बट अगर आपसे पूछें कि जो वैक्यूम ट्यूब था इसका निर्माण सबसे पहले किसने किया, है ना, वैक्यूम ट्यूब को बनाया किसने, तो आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा वैक्यूम ट्यूब को बनाया गया। तो याद रखना है ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि आपको संपूर्ण डिस्क को डुप्लीकेट करने की आवश्यकता है तो आप किस कमांड का उपयोग करते हैं, संपूर्ण डिस्क को आप डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं तो आप क्या कमांड यूज कर सकते हैं, कौन सी कमांड यूज कर सकते हैं, तो यहां पर हो जाएगा बी, डिस्क कॉपी आप यूज करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखो, लिनक्स इज अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल है, मल्टी यूजर है, टाइम शेयरिंग है, इसमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, लिनक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है, मल्टी यूजर, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, बायोस सेटअप में बूट डिवाइस को बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, बताओ। बायोस सेटअप में बूट डिवाइस को बदलना है तो हम किस विकल्प का इस्तेमाल करते हैं, बूट सीक्वेंस, बूट कोड, बहुत ही है, इसमें से कोई नहीं, तो हम बूट सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन पहला होगा बूट सीक्वेंस। अगला सवाल है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, इसका आंसर आपको देना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा यू नेम। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखो, निम्न में से किस मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कौन सी ऐसी मेमोरी है जो नॉन रिफ्रेशिंग होती है, जो नॉन रिफ्रेशिंग होती है, ये आपको बताना है। नॉन रिफ्रेशिंग मेमोरी के बारे में समझाना है, कौन सी है। तो यहाँ DRAM दिया है, SRAM दिया है, VRAM दिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी, यहाँ पर SRAM होता है। SRAM का मतलब होता है स्टैटिक रैम, यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये नॉन रिफ्रेशिंग मेमोरी होती है, इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। कौन सी फाइल एक बैच फाइल है जिसे कंप्यूटर के बूट करते समय पढ़ा जा सकता है, कौन सी फाइल एक बैच फाइल है जिसे कंप्यूटर के बूट करते समय पढ़ा जा सकता है, इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा ऑटो exec.bat होता है। ठीक है, तो याद रखना है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया है,
मशीनी भाषा के प्रोग्राम सभी मशीन के लिए समान होते हैं। क्या ये सही है? मशीनी भाषा के प्रोग्राम सभी मशीन के लिए समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो इसका जवाब करना है आपको, क्या होगा? तो ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।